हेलो। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लिया और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हमने देखा कि बेंजीन और बेंजीन से रिलेटेड कितने कंपाउंड्स में हम कन्वर्जन कर सकते थे। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यह प्रॉब्लम था, हर बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड्स आपको नहीं मिल पाता था। लाइक आपने फ्लोरोबेंजीन बनाना हो या आयोडोबेंजीन बनाना हो या साइनोबेंजीन बनाना हो या फिनॉल बनाना हो, तो ये सारी चीजें आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नहीं था। अगर इन सारी चीजों को भी कवर करने के लिए बेंजीन रिंग एंड रिलेटेड कन्वर्जन्स जो होते हैं वो एक और उसका एक पूरी स्ट्रीम है। लाइक मैंने आपसे बताया था बेंजीन रिंग एंड रिलेटेड कन्वर्जन्स दो मेजर हिस्से में टूटा हुआ है। एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हिच वी हैव कंप्लीटेड, द नेक्स्ट वन व्हिच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज थ्रू बेंजीन डाइजोनियम पाथवे। बेंजीन डाइजोनियम पाथवे, बेंजीन डाइजोनियम पाथवे को यूज करने से पहले हमें बेंजीन रिंग को पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तक लेकर आना है। लेट मी एक्सप्लेन कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जस्ट टेक अ बेंजीन रिंग और इसका आप नाइट्रेशन कर दीजिए, जो हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किया है। तो बेंजीन रिंग का जब हम नाइट्रेशन करेंगे, we are going to react it with what? Conc HNO3 plus Conc H2SO4, as you all know it. Conc HNO3 plus Conc H2SO4 से रिएक्ट करने के बाद इनके कॉम्बिनेशन से आपको पता है जो इलेक्ट्रोफाइल आता है दैट इज जो NO2+, और ये NO2+ आप बेंजीन रिंग के सर पे ले जाकर जोड़ देंगे एंड यू विल गेट नाइट्रोबेंजीन। इसके बाद बेटा हमें नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करना है। मींस वी हैव, रिडक्शन का मतलब होता है या तो आप ऑक्सीजन को हटाइए या तो आप हाइड्रोजन को जोड़िए या दोनों काम एक साथ कर दीजिए कि ऑक्सीजन को हटा के उनकी जगह पे हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए। जो काम हम यहाँ पे करेंगे कि दोनों ऑक्सीजन हटा के हम उसकी जगह दो हाइड्रोजन जोड़ देंगे। हम इनके बॉन्ड में भी, इनके बॉन्ड्स को भी नहीं स्टडी करेंगे दैट, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये पूरा टॉपिक आपका अमीन्स में आएगा जो कि ऑर्गेनिक का लास्ट टॉपिक होगा। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू study about the mathematics of the conversions pertaining to benzene compounds। तो इस चीज के लिए हमें यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा, एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट जिसके कॉम्बिनेशन से बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स प्रोड्यूस हो और वो इसके ऊपर अटैक करके हाइड्रोजन को, कुछ हाइड्रोजन एटम्स इस ऑक्सीजन को ले हटाकर वाटर बना दे और कुछ हाइड्रोजन एटम्स इस नाइट्रोजन के साथ आके जुड़ जाए। द वेरी कॉमन एंड वेरी फेमस रिड्यूसिंग एजेंट, ये आप अभी के लिए इसे याद कर लीजिए कि नाइट्रोबेंजीन को, इस कंपाउंड को हम एनिलीन बोलते हैं, NH2 ग्रुप अगर जुड़ा हो। नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करने के लिए द मोस्ट फेमस रिड्यूसिंग एजेंट इज Sn plus HCl। इनफैक्ट Sn ही नहीं, कोई Sn या आयरन, जो आप अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पता हो कमलनाथ का मालिक, KNaCl, तो जो बीच वाले एलिमेंट्स आते हैं लाइक टिन या आयरन, उनको अगर आप HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, वी आर गोइंग टू गेट, ये इसका कॉम्बिनेशन बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स को प्रोड्यूस करता है। कुछ हाइड्रोजन एटम्स इस ऑक्सीजन को लेकर वाटर बना देते हैं और कुछ हाइड्रोजन एटम्स इस नाइट्रोजन से जुड़कर एनिलीन बना देता है। बट उतना भी आपको नहीं जानना, आपको बस ये जानना है कि नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज Sn plus HCl। अब इस एनिलीन को आपको रिएक्ट करना है NaNO2 with HCl at a freezing temperature of 0 to 5 degree Celsius। और इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन राइट कि NaNO2 और HCl को जब आप कंबाइन करेंगे यू विल गेट NaCl plus HNO2, और HNO2 भी हमें चाहिए होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं HNO2 से रिएक्ट कर सकते हैं at a freezing temperature of 0 to 5 degree Celsius। एनिलीन इस चीज से रिएक्ट करके इट गिव्स यू अ ट्रांजिएंट कंपाउंड एंड दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उसे हम कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन के ऊपर एक स्पेशल चीज जुड़ जाएगी दैट इज N2+Cl-। ये क्या है ये हम बाद में जानेंगे, बट इस कंपाउंड को हम कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और ये एक पोर्टल है या एक, ये कह सकते हैं कि एक द्वार है, एक डोर है, जिसके बाद, जिसको आप बहुत सारे, जिसके बाद आप बेंजीन के कंपाउंड्स बना सकते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनिलीन टू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज नोन एज डाइजोटाइजेशन।
एक बार आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लेते हैं, इसके बाद आप समझे एक ऐसा दरवाजा खोल देते हैं जहां से आप बहुत सारे बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं या सिंथेसाइज कर सकते हैं, एंड वी विल सी वन बाय वन। लेकिन उससे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि वो क्या जनरलाइजेशन है जिसके बेसिस पे आप ये बोल सकते हैं कि N2+Cl- या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अलग अलग कन्वर्जन्स को दे सकता है। सपोज आपके पास अगर ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, लेट अस से इफ यू हैव दिस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इसे आप किसी एक ऐसे रिएजेंट से रिएक्ट कर रहे हैं जिसके दो पोल्स जो हैं, एक पॉजिटिव पोल होगा उसके पास और एक नेगेटिव पोल, मींस एक पॉजिटिव रिएजेंट एक नेगेटिव रिएजेंट। एग्जांपल से HCl है, तो आपको पता है HCl ऑलवेज ब्रेक्स इनटू H+ एंड Cl-। H2O है, इट ब्रेक्स इनटू H+ एंड OH-। Ki है, इट ब्रेक्स इनटू K+ एंड I-। तो मतलब जो भी आप यहां पे रिएजेंट लेके आएंगे उसके दो पोलैरिटी, दो पोल्स होंगे, एक कैटायनिक पार्ट और एक एनायनिक पार्ट, और उसके प्रेजेंस में आपको हीट करना होगा। तो होता क्या है, जैसे पहली चीज, जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में को आप हीट करते हैं, ये मैं बार बार आगे आने वाले लेक्चर्स में भी बताऊंगा आपको, अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप हीट करते हैं तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में से अगर कोई स्टेबल चीज निकल सकती है तो उसको आप निकाल दीजिए। अब ये कैसे पता चलेगा कौन सी स्टेबल चीज को निकालना है, तो ये वही मॉलिक्यूल होगा जो कि आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर पे बहुत स्टेबल फॉर्म में है और वो पाया जाता है, लाइक H2O हर जगह पाया जाता है, नाइट्रोजन गैस 78% कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सब बहुत ही स्टेबल कंपाउंड्स है। तो अगर इनके बनने के चांसेस हैं या इनको बनने के लिए जितने एटम्स चाहिए वो आपके उस कंपाउंड के अंदर मौजूद है, तो उसे आप बनाकर निकाल दें। और वही चीज यहां पे दूसरा, हीट करते ही सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का नाइट्रोजन गैस स्केप आउट कर जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस रिएजेंट से आप इसे रिएक्ट कर रहे हैं उसका पॉजिटिव पार्ट लीजिए और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के Cl को उसके साथ कंबाइन करके आप अलग कर दीजिए। जो भी चीज यहां पे अब बचेगी, दैट इज दिस नेगेटिव पार्ट, इट विल गो एंड अटैच ऑन द बेंजीन रिंग एंड यू विल गेट द रिलेटेड बेंजीन कंपाउंड। अब यहां पे मैं आपको बेसिक नहीं बता रहा हूं कि आपने कैसा B- एज अ न्यूक्लियोफाइल है, ये बेंजीन रिंग पे अटैक नहीं कर सकता। मैकेनिज्म इज समथिंग एल्स, इट्स जस्ट अ मेथड कि कैसे आप ये प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आपका प्रोडक्ट कौन सा बनने वाला है। लेट मी टेक एन एग्जांपल। अगर जैसे मानिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसको मैं HCl से रिएक्ट करता हूं और हीट करता हूं, तो आपको पता है यहां पे H+ और Cl- होगा क्या, जो H+ होगा वो इसके पहले, सबसे पहले तो आप नाइट्रोजन गैस निकाल दीजिए। नाइट्रोजन गैस निकालने के बाद यहां का जो पॉजिटिव पार्ट है वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के नेगेटिव पार्ट यानी Cl को ले लेगा, दैट इज HCl, और जो यहां पे नेगेटिव पार्ट है दैट इज Cl- उसको आप बेंजीन रिंग के ऊपर जोड़ देंगे एंड यू विल गेट क्लोरोबेंजीन ओवर हियर। आई होप दिस थिंग इज वेल टेकन। और अगर अब यहां पे एक इट्स अ काइंड ऑफ नेम रिएक्शन, अगर यहां पे कैटलिस्ट आप CuCl लेते हैं तो इसी रिएक्शन का एक नाम है आफ्टर साइंटिस्ट सैंडमेयर एंड इट इज नोन एज सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शन। नाउ सपोज अगर यही चीज, एग्जैक्टली यही चीज, अगर आप HCl से इसको रिएक्ट करते, हीट करते इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कॉपर मेटल, तो भी आपको प्रोडक्ट से ही मिलते, लेकिन इस रिएक्शन का नाम होता गैटरमैन रिएक्शन। इसे हम गैटरमैन रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये दो नेम रिएक्शन भी तैयार हो जाते हैं। आपको ज्यादा इसमें कुछ रटना नहीं है, आपको बस ये फिगर आउट करना है कि जिस रिएजेंट से आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट कर रहे हैं उस रिएजेंट के पास पॉजिटिव पोल क्या है और नेगेटिव पोल क्या है, एंड देन यू कैन अप्लाई दिस जनरलाइजेशन टू नो व्हाट प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू गेट। लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स और आपको धीरे-धीरे आइडिया लग जाएगा। सपोज अगर मैं इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर मैं Ki से रिएक्ट करूं, से पोटेशियम आयोडाइड से, तो Ki में आपको पता है पॉजिटिव पार्ट आपका K+ है, नेगेटिव पार्ट I- है। सबसे पहले तो, और हीट लिख दीजिए, सबसे पहले तो आप N2 गैस को रिलीज करा दीजिए। यहां का पॉजिटिव रिएजेंट इसके Cl को ले लेगा, यू विल गेट KCl, और यहां का नेगेटिव रिएजेंट बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाएगा एंड यू विल गेट आयोडोबेंजीन। वो चीज जो कि आप क्या नाम का है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से नहीं पा रहे थे, वो बेंजीन डाइजोनियम पाथवे से पा जाएंगे। सपोज अगर इसी को मैं रिएक्ट करूं से KCl से या HCl से और फिर मैं हीट करूं, आई होप सब तक आप प्रेडिक्ट कर चुके होंगे। KCl में पॉजिटिव पार्ट है K+ एंड नेगेटिव पार्ट है Cl-,
तो पहले तो आप N2 गैस को निकाल दीजिए, जो पॉजिटिव पार्ट है K प्लस वो Cl को ले लेगा, और जो निगेटिव पार्ट है Cn माइनस वो इस बेंजीन रिंग के ऊपर चला जाएगा, एंड यू विल गेट साइनोबेंजीन एज द प्रोडक्ट ओवर हियर। आप HCl लेंगे तो यहां पे आपका HCl मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो फ्लोरोबेंजीन बनाने में थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, थोड़ा सा। फ्लोरोबेंजीन के लिए जो कंपाउंड बहुत ज्यादा फेमस है वो है HBF4। अगर आप इसे HBF4 से रिएक्ट करते हैं, HBF4, तो it's a kind of it's an acid which nearly dissociates to give H plus and BF4 minus ion। अब ये जो H प्लस आयन है अगेन पॉजिटिव रिएजेंट है, ये Cl को ले लेगा, इट विल गिव यू HCl, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा और आपका ये BF4 जाके बेंजीन रिंग पे जुड़ जाएगा। लेकिन अगेन आपको ये पता है कि बोरोन जो है वो फ्लोरीन के साथ एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड बनाता है। बोरोन सिर्फ 3 बॉन्ड्स बनाते हैं, बोरोन और एल्यूमिनियम। तो बोरोन अगर फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो बोरोन 3 फ्लोरीन के साथ एक कंपाउंड बनाता है, दैट इज BF3, वेरी फेमस कंपाउंड। तो यहां क्योंकि हीट है तो यहां से BF3 आपका और निकल जाएगा और जो बचा हुआ एक फ्लोरीन है वो यहां पर रह जाएगा, एंड इन दैट वे यू विल गेट फ्लोरोबेंजीन ओवर हियर। ऐसे याद रखना आपको, HBF4 में पहले BF4 जुड़ेगा, लेकिन हीट कर रहे हैं तो एक स्टेबल मॉलिक्यूल को निकालना है। एज आई सेड कि कभी भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हैं, अगर कोई स्टेबल प्रोडक्ट निकल सकता है तो निकाल दीजिए। तो BF4 में से BF3 निकल जाएगा, बिकॉज बोरोन फ्लोरीन के साथ एक स्टेबल कंपाउंड BF3 बनाता है, एंड इन दैट मैनर यू विल गेट फ्लोरोबेंजीन ओवर। वंस अगेन अगर मान लीजिए मैं इसको H2O से रिएक्ट करूं, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसे H2O से रिएक्ट करते हैं और हीट करते हैं, H2O वार्म कर दीजिए या हीट कर दीजिए, H2O किस में ब्रेक करता है? H2O में जो पॉजिटिव पार्ट है वो H प्लस है और जो निगेटिव पोल है वो OH माइनस है। अगेन पहले नाइट्रोजन गैस आपका निकल जाएगा, जो पॉजिटिव पार्ट है वो इसके निगेटिव पार्ट को ले लेगा, दैट इज Cl माइनस HCl बन जाएगा, और जो निगेटिव पार्ट है वो बेंजीन रिंग के ऊपर आके जुड़ जाएगा, which gives rise to a very very famous compound which is a constituent of germicides and antiseptics both, that is phenol। इस तरीके से आप फिनॉल भी बना सकते हैं। तो ये इतने कंपाउंड्स हैं, जनरली और भी कंपाउंड्स आ सकते हैं बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट देम, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनिक बढ़ेगी ये बार बार हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आता रहेगा ना। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मान लीजिए आपको इस बेंजीन से इस ग्रुप को हटा देना है, सपोज अगर आपको यहां पे सिर्फ बेंजीन रिंग चाहिए और आप चाहते हैं कि इसके ऊपर से N2+Cl- हट जाए, मींस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में गेट रिड ऑफ दिस ग्रुप दैट इज N2+Cl-, तो इसे आप इथेनॉल से रिएक्ट कर दीजिए, CH3CH2OH या C2H5OH और या H3PO2 या H3PO3 या H3PO4, इनमें से किसी से भी आप इसको रिएक्ट कर दीजिए, बेंजीन रिंग के ऊपर से ये ग्रुप हट जाएगा और उसके अलावा क्या बनेगा दैट इज नॉट द पार्ट, उसे हमें नहीं जानना है, लेकिन ये आपको एक रास्ता देता है कि एक ग्रुप हटा के बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप ले आना है तो पहले उस ग्रुप को आपको बेंजीन में लाना पड़ेगा, अब इसको आप आगे कहीं भी ले जा सकते हैं। सपोज आपसे किसी ने कहा हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन इनटू क्लोरोबेंजीन, तो एनिलीन से आप पहले ये बना लेंगे डाइजोटाइजेशन करके NaNO2+HCl एट अ टेंपरेचर ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद फिर आप इसे इथेनॉल से रिएक्ट करके बेंजीन बना लेंगे, फिर आप Cl2Fe डार्क कर दीजिए, आपको क्लोरोबेंजीन या जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा। आफ्टर दिस देयर आल्सो कम्स डाई रिएक्शन या कपलिंग रिएक्शन, जहां पे आप डाइस पाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप इसी रिएक्शन को, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट बट आप अगर इसी में जान ले तो ठीक है, और अदरवाइज उसे हम अमीन्स में भी ले सकते हैं। अगर आप इसे मान लीजिए फिनॉल के साथ रिएक्ट करते हैं और इसे आप हीट कर देते हैं, अगेन हीट करने के बाद N2 आपका रिलीज हो जाएगा, दैट्स वेरी यूनिक, और इस Cl- को लेने के लिए OH के पैरा पोजीशन का जो H+ है वो आता है, वो आके इसका Cl- ले लेगा, HCl बना देगा, और यहां पे ये N2 के साथ बचा हुआ ये जो इतना पार्ट है वो आके फिनॉल के इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जुड़ जाएगा, एंड इट विल फॉर्म समथिंग लाइक दिस। ये आपका हो गया फिनॉल, और इस वाले पोजीशन पे आपका जुड़ा हुआ N2, उसको मैं अब ऐसे दिखा दे रहा हूं, और ये यहां पे इसका बेंजीन है। इस कंपाउंड का नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन।
आप चाहे तो इसे एलिमिनेट कर सकते हैं, अभी के लिए इसे पढ़ने की जरूरत नहीं, अदरवाइज ये अमीन में आएगा तभी बात क्लियर हो जाएगी। और अगर यही चीज OH की जगह यहाँ पे NH2 होता तो यहाँ पे भी वो NH2 होता और उसका नाम होता पैरा अमीनो एजोबेंजीन। बट फॉर द टाइम भी ये पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन एंड पैरा अमीनो एजोबेंजीन, इनको आप क्या नाम का स्किप कर सकते हैं, बिकॉज आने वाले चैप्टर्स में अमीन चैप्टर में हम इन्हें वापस देखेंगे। बट द सेंस सेम है कि कैसे आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आप बेंजीन के अलग अलग कन्वर्जन्स कर सकते हैं। अब अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये दोनों ही चीजें समझ में आता है तो आप बहुत सारे कन्वर्जन्स मतलब इन दोनों के हेल्प से कर सकते हैं। सपोज आपसे किसी ने कहा हाउ विल यू कन्वर्ट, अगर ऐसे आ जाए कन्वर्ट से, इफ आई से कन्वर्ट से नाइट्रोबेंजीन टू फिनॉल, नाइट्रोबेंजीन टू फिनॉल। अगर मैं आपको नाइट्रोबेंजीन से फिनॉल में कन्वर्ट करने के लिए कहूं तो आपको पता है ये नाइट्रोबेंजीन है NO2 और इसे आपको कन्वर्ट करना है फिनॉल में, मतलब NO2 की जगह OH आ जाए। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो आप कर नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पे जुड़ेगा। यहां पे आपको करना क्या है कि NO2 हट जाए और उसकी जगह OH आ जाए। और ये चीज आप कैसे कर सकते हैं, पहले तो आप इसका क्या नाम का SN+HCl कर दीजिए, यू विल गेट एनिलीन, और उसके बाद इसका आप डाइजोटाइजेशन कर दीजिए, दैट इज NaNO2 plus HCl at a temperature of 0 to 5 degree Celsius, you will get N2 plus Cl minus। और एक बार आपने ये बना लिया, इसको आप H2O के साथ वार्म कर दीजिए तो इसकी जगह पे N2 plus Cl minus की जगह पे आपको फिनॉल मिल जाएगा। तो आपको एक ग्रुप के अलावा और ग्रुप जोड़ने हैं तो यू कैन हैव दैट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर एक ग्रुप हटा के वहां पे कोई ग्रुप जोड़ना है यू कैन यूज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और अगर आपको मानिए ऐसे कर देना कि नाइट्रोबेंजीन को से पैरा नाइट्रोफिनॉल में कन्वर्ट कीजिए तो आप एक बार इसको फिनॉल तक लेकर आएंगे, फिर इसमें आप नाइट्रो ग्रुप जोड़ने के लिए CONH2SO3 प्लस CONH2SO4 कर सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने आपसे बताया था NO2 CHO COH SO3H और CN के अलावा कोई भी ग्रुप आपको बेंजीन रिंग के ऊपर दिखे ट्रीट इट एज ऑर्थो पैरा कैरेक्टर, और आपको ये पता चलेगा कि इसके बाद जो नाइट्रो ग्रुप आएगा वो उसके रेस्पेक्ट में या तो पैरा पे जाएगा या तो इसके रेस्पेक्ट में वो ऑर्थो पे जाएगा। दिस विल कम विद मोर टॉपिक्स कमिंग अहेड। अभी के लिए सिर्फ इतने ही आपके ये बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड्स हैं एंड दिस कंप्लीट्स द कन्वर्जन्स रिलेटेड टू बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग से रिलेटेड दो कन्वर्जन्स दो पाथवे से हो सकता है, थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक बेंजीन डाइजोनियम पाथवे। प्लीज इन दो टॉपिक पे एकदम पकड़ बना लीजिए, एकदम ग्रिप मजबूत कर लीजिए, बिकॉज आने वाले ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर्स होंगे ये टॉपिक बार बार रिपीट होंगे और जितने भी कंसेप्ट्स होंगे वो कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों टॉपिक से डिराइव किया जाएगा और बाकी जो चीजें हैं वो आसान रहेंगी। नेक्स्ट लेक्चर में विल बी स्टार्टिंग विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।